हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर शाहिदा बाबा। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, है ना। कंज्यूमर मतलब क्या, एक्सपेक्टेशंस मतलब क्या। सी, कंज्यूमर मतलब जो सामान खरीदता है ना। व्हेन वी बाय सम प्रोडक्ट्स, व्हेन वी बाय सम गुड्स और व्हेन वी गेट सम सर्विसेज, सो व्हाट आर वी? वी आर कंज्यूमर्स। ओके। एक्सपेक्टेशंस मतलब उम्मीदें, है ना। अब जब भी हम कुछ सामान खरीदने जाते हैं हमें कुछ तो एक्सपेक्टेशन होता है ना कि ये सामान जो है वो हमारे रेंज तक का मिलेगा, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमारे ऊपर सूट होगा, अगर हम ये वाले रेस्टोरेंट में गए तो हमें सर्विस अच्छी मिलेगी। तो ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ नहीं तो क्या? दिस इज ऑल कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, है ना। तो कस्टमर्स जो है वो हमेशा एक्सपेक्ट करता है कि जो भी उसकी सर्विसेज है, ठीक है, जो सर्विस प्रोवाइडर दे रहा है वो हमेशा उसके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही हो। अगर उसके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हुई तो वो बहुत ही सेटिस्फाई हो जाता है ना, खुश हो जाता है, डिलाइट हो जाता है। पर अगर कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशन के नीचे रही वो, ठीक है, बिलो व्हाट द कस्टमर हैज़ एक्सपेक्टेड, तो क्या हो जाएगा? कस्टमर विल बी डिससेटिस्फाइड, है ना। तो आज हम यही टॉपिक कवर करेंगे कि कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन क्या होता है, टाइप्स क्या है, ठीक है, अगर उसके टाइप्स है तो क्या होता है, हम उसका सबका एक्सप्लेनेशन आज इस टॉपिक में कवर करेंगे। All right, तो consumer expectation, say customer expect a certain level of service from the service provider, as I earlier told, है ना, कि कस्टमर एक्सपेक्ट करता है certain level of services. See, the level of expectation may vary, है ना, it may be high, लो तो कभी होता ही नहीं है ना। तो द लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन में रेंज फ्रॉम हाई टू लो डिपेंडिंग अपॉन वेरियस फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स? फैक्टर्स सच एज पर्सनल फैक्टर्स, है ना, जो भी पास्ट एक्सपीरियंस होंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर तो एक परफ्यूम है, ठीक है, अगर वो परफ्यूम लास्ट टाइम हमने कुछ ख़रीदा था, अगर वो बेहतरीन नहीं हुआ, अगर वो अच्छा नहीं हुआ, तो हमें क्या लगता है, चलो ठीक है हम स्विच करते हैं कुछ और ब्रांड पे, शायद ये वाले ब्रांड का परफ्यूम अच्छा रहेगा। तो दे आर ऑल माई पर्सनल फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर्स कैसे आता है? डिपेंडिंग अपॉन द पास्ट एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो व्हाट इज़ कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन? Consumer expectation is a certain level of service from the service provider, and the level of expectation may range from high to low depending upon the most important is your personal factor. Okay, समझ में आया what is consumer expectation? अगर आया है तो do like. Okay, चलो अब देख लेते हैं कंपैरिजन। जैसे मैंने कहा, सी, अगर तो कस्टमर ने जो एक्सपेक्ट किया था कि मुझे ये पर्टिकुलर सर्विस अगर अच्छी मिली तो कस्टमर क्या हो जाता है? सेटिस्फाई हो जाता है, और वही सर्विस प्रोवाइडर से अपनी सर्विस हमेशा के लिए लेगा। तो हम उसे कहते हैं कस्टमर एक्सपेक्टेशन जो है वो सेटिस्फाई हो चुका है एंड कस्टमर इज लॉयल टू द सर्विस प्रोवाइडर। But in case if the consumer is not satisfied with the service provider, तो वो क्या हो जाता है? He may switch to other service provider. Okay? तो यहाँ पर क्या है? There are two. अगर satisfy है तो ये loyal हो जाएगा, okay? अगर ये dissatisfy है तो क्या हो जाएगा? Switch to some other brand. Clear? Comparison of expectations. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सर्विस एक्सपेक्टेशन, है ना। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि आज हम टाइप्स ऑफ सर्विस एक्सपेक्टेशंस भी पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ सर्विस एक्सपेक्टेशन में दो है। फर्स्ट है डिजायर्ड, ठीक है, और दूसरा है एडिक्वेट सर्विस। अब व्हाट इज डिजायर्ड सर्विस? डिजायर्ड सर्विस द हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन, ठीक है। हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन कैन बी टर्म्ड एज डिजायर्ड सर्विस। ओके, ये लेवल ऑफ सर्विस है जहाँ पर कस्टमर ने उम्मीद किया था कि उसे यही सर्विस मिलेगी। द डिजायर्ड सर्विस आई कैन से इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट द कस्टमर बिलीव्स कैन बी एंड शुड बी। फॉर एग्जाम्पल, ओके, इन केस ऑफ 5 स्टार होटल्स कस्टमर एक्सपेक्ट करता है गुड एम्बियंस,
है ना, हॉस्पिटेबल एम्प्लॉयज़, ठीक है, फाइन डाइनिंग। तो ये क्या है, ये नॉर्मल उसका होप है। ओके तो ये क्या हो जाता है, डिजायर्ड सर्विस, द हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन। What is adequate service? Adequate services customers are realistic, कि मतलब हम जाएंगे हमें ये सब कुछ चीज़ें मिलेगी। अब तुम लोग बोलोगे फिर डिफरेंस क्या है डिजायर्ड और एडिक्वेट में? तो एडिक्वेट सर्विस रिप्रेजेंट करता है मिनिमम टॉलरेबल एक्सपेक्टेशन। फॉर एग्जाम्पल ग्रेजुएट जो है वो रेप्यूटेड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में जाएगा, उसको ये डिज़ायर होगा कि हाई पेमेंट उसको मिलेगा, बट ड्यू टू सम इकोनॉमिक स्लो डाउन उसे क्या होगा, उसे उतना हाई पे नहीं मिलेगा। तो ये क्या है, ये उसका एडिक्वेट सर्विस है। उसने उम्मीद तो किया था पर उसे वैसा नहीं मिला। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसा हमारा इकोनॉमी चल रहा है, बहुत सारे ग्रेजुएट जो है वो फिर भी अनएम्प्लॉयड है। वाई? बिकॉज ऑफ आर इकोनॉमिक स्लो डाउन। तो एडुकेट सर्विस है, हमें उम्मीद है बट हमें वो उम्मीद से कम मिलता है, तो दैट इज एडिक्वेट सर्विस। एंड व्हेन आई नो कि आई विल गेट दिस सर्विस, दैट इज माई डिजायर्ड सर्विस, मीन्स द हाईएस्ट सर्विस। ओके, adequate service represents the minimum tolerable expectation, that is the minimum level of service which the customers would accept without being dissatisfied. Okay, so this were the types of service expectation. अब देख लेते हैं ब्रीफ में डिजायर्ड सर्विस एक्सपेक्टेशन का फर्स्ट पॉइंट। सी फर्स्ट इज पर्सनल नीड, है ना। पर्सनल नीड इन्फ्लुएंसेस द कस्टमर्स डिजायर्ड सर्विस। अब पर्सनल नीड में क्या आता है, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, है ना, सोशल एक्सेट्रा। अब एक एग्जाम्पल ले लो, बहुत ही हंग्री पर्सन है, वो क्या सोचेगा, क्विक सर्विस एट द रेस्टोरेंट। ओके, अगर सोशलाइज्ड पर्सन है तो वो ये सोचेगा कि अगर जो भी वो रिसोर्ट में जा रहा है, ही मे एक्सपेक्ट म्यूजिक एंड डांस। So these are all my personal need. तो desired service expectation में the first is personal need. Personal need influence करता है customer desired service को, जो कि include करता है physical, psychological, social, etc. Done. Next is personal service philosophy. Now what is personal service philosophy? See for example, customers who are themselves in service business or who have worked in service firm in the past may have a strong service philosophy. ओके, दे नो कि अगर हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो किस तरीके से सर्विस होती है। वाई? बिकॉज दे ऑलरेडी हैव एक्सपीरियंस्ड देमसेल्व्स, है ना। So such a customer may expect a quick and good service from the waiters in a restaurant or from some other service organization. Why? Because of their personal expectations. Because of personal experiences, they may expect the personal service philosophy. Okay. Third is influence of other. See, the desired service expectation of a customer may be also influenced by another person. For example, family member may book a vacation for for the family at a particular 5-star hotel. In such a case, the customer's individual expectations are intensified because they represent the expectation of other family members. यहाँ पे क्या है कि हमने अपने फैमिली मेम्बर के लिए एक टूरिस्ट जगह पर होटल बुक किया। ओके, अब उन लोगों को हमसे उम्मीद है ना, क्यों? क्योंकि हमने उनके बिहाफ में बुक किया है। तो दे माइट मी इन दैट इंटेंशन कि सामने वाले ने अगर बुक किया है तो फॉर श्योर अच्छा होगा, है ना। तो इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स, क्लियर। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट इमेज. सी कस्टमर्स हैव हाईएस्ट लेवल ऑफ सर्विस एक्सपेक्टेशन फॉर दोज फर्म्स हु एंजॉयज गुड कॉर्पोरेट इमेज. अगर सर्विस प्रोवाइड की जाए तो हम बोल सकते हैं ताज ग्रुप ऑफ होटल्स, है ना। अब मैंने ये नाम क्यों दिया? बिकॉज उनका लॉयल्टी है, ब्रांड है इनका मार्केट में। ओके, तो बहुत सारे जो कस्टमर्स हैं दे आर ब्रांड लॉयल। इफ दे आर ब्रांड लॉयल, इसलिए तो कॉर्पोरेट इमेज है ना, ठीक है। तो डिजायर्ड मतलब द हाईएस्ट लेवल, हाईएस्ट लेवल में सबसे पहले क्या आ गया? पर्सनल नीड्स, है ना, पर्सनल सर्विस, क्योंकि उन लोगों को पता है, दे हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस। तो पर्सनल सर्विस। इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स, हमने सामने वाले पर उम्मीद करके वी आर गोइंग। ओके,
कॉर्पोरेट इमेज अगेन हाईएस्ट है, तो इसलिए प्राइस चार्ज, सी कस्टमर्स हैव हाईएस्ट लेवल ऑफ सर्विस एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दोज विच हैव हाई फीस, है ना। अब जब मैंने ताज का नाम लिया, दे हैव हाई प्राइस, तो हाई प्राइस है तो मुझे पता है कि भाई सर्विस भी वहाँ पर अच्छी होगी, तो ये क्या है तुम्हारा प्राइस एक्सपेक्टेशन। ओके, सो डिजायर्ड सर्विस एक्सपेक्टेशन, द हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन में क्या क्या है, पर्सनल नीड्स, पर्सनल सर्विस फिलोसॉफी, इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स, कॉर्पोरेट इमेज, एंड देन यू हैव प्राइस चार्ज। ओके, नेक्स्ट इज एडिक्वेट सर्विस एक्सपेक्टेशन, हमें मिनिमम, है ना, मिनिमम टॉलरेंस एक्सपेक्टेशन था ये वाला, है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, कस्टमर्स सेल्फ परसीव्ड सर्विस रोल, यहाँ पे कस्टमर एक्सपेक्टेशंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय हाउ वेल दे बिहेव, है ना, हाउ वेल दे बिलीव they are performing their own role. For example, when a customers give clear instructions to the waiter regarding the extent of spicy food or whatever other instructions relating to the food to be served, such a customer raises the level of adequate service. See, जब हम होटल में जाते हैं, हम वेटर को बोलते हैं कि हमने फूड जो है वो इतना मीडियम चाहिए, स्पाइसी नहीं चाहिए, ठीक है, या कोई बोलेगा नहीं बहुत ज़्यादा स्पाइसी चाहिए, तो हमने जो वेटर को कहा है वही सर्विस हमें मिलेगी ना। तो दिस इज कस्टमर सेल्फ परसीव्ड सर्विस रोल, कस्टमर खुद से इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहा है, वो खुद रोल प्ले कर रहा है। ओके, समझ में आया। ओके, नेक्स्ट इज परसीव्ड सर्विस ऑल्टरनेटिव, द ऑल्टरनेटिव्स आर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर फ्रॉम whom the customer can obtain the service. For example, if multiple service providers are available, the customer may raise the level of adequate service. ओके, अब यहाँ पर मुझे मालूम है कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, ऑप्शंस है, ऑल्टरनेटिव्स है, अगर एक सर्विस प्रोवाइडर अवेलेबल नहीं है तो कस्टमर क्या करता है, कस्टमर दूसरे सर्विस प्रोवाइडर पे चले जाएगा। बट अगेन उसको क्या होगा कि अगर उसने पहले हमेशा से एक ही पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल सैलून, ठीक है, सैलून उसको पता है कि मुझे ये वाले सैलून में ही जाना है। ओके, अब ड्यू टू सम और दी अदर रीज़न वो सैलून बंद है, ठीक है, तो उसके पास अब कुछ ऑप्शन नहीं है, तो वो क्या करेगा, किसी और सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएगा। बट एज ही इज़ यूज टू द अर्लियर सैलून, उसको ये वाला सर्विस इतना अच्छा नहीं लगेगा, बट एज सच कुछ ऑप्शन नहीं था, henceforth he is taking this alternative option. So this is perceived service alternative. Next is temporary service intensifiers, breakdown in office equipment during a busy period, है ना, may raise the level of adequate service expectation from the maintenance service provider. अभी हम काम कर रहे हैं, अचानक से, नॉर्मल एग्जाम्पल, ओके, हम बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, ठीक है, अभी वो मैसेज हम रिप्लाई दे रहे हैं, अचानक से हमारा फ़ोन क्या हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है ना। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो क्यूरियोसिटी है वो बढ़ जाएगी, द लेवल ऑफ एडुकेट सर्विस, ठीक है, विल राइज। ओके, क्यों, क्योंकि हमें मैसेज वो इम्पोर्टेंट था और मैसेज करते करते अचानक से हमारा फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, तो जब तक वो चार्ज नहीं होता है वो क्या होगा, हमें शॉर्ट टर्म इंडिविजुअल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल थोड़ा बहुत तो इफेक्ट होगा ना। सो दिस इज टेम्पररी सर्विस इंटेंसिफायर्स। ओके, तो ये तो एक नॉर्मल एग्जाम्पल था समझने के लिए, बट दूसरा वाला एग्जाम्पल जो तुम लोग एग्जाम्स में लिख सकते हो वो ये है, ब्रेक डाउन इन ऑफिस इक्विपमेंट ड्यूरिंग अ बिजी पीरियड में रेज द लेवल ऑफ एडिक्वेट सर्विस एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर। ओके, ऑफिस वर्कर्स को ये लगेगा ना भाई सर्विस प्रोवाइडर का अपना काम फटाफट से करे ताकि हम अपने ऑफिस वर्क में लग जाए। Okay, next is situational factors. See, levels of adequate service are influenced by situational factors. For example, when large number of people is affected by natural disasters such as earthquake, the level of adequate services may drop in respect of telephone services, internet services, etc. तो यहाँ पर क्या हो जाता है, बहुत सारे कस्टमर्स जो है वो अफेक्ट हो जाते हैं।
ओके तो ये क्या है, क्यों अफेक्ट हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ सिचुएशनल फैक्टर्स। जैसे मैंने बताया था एडुकेट सर्विस में, ग्रेजुएट है ठीक है बट अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये क्या है, मिनिमम लेवल ऑफ टॉलरेंसी है ना। तो ये क्या है, सिचुएशनल फैक्टर्स है। अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, ठीक है, तो जो भी इंटरनेट सर्विसेज होते हैं, टेलीफोन सर्विस होते हैं, वो कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ओके तो दिस आर व्हाट एडिक्वेट सर्विस एक्सपेक्टेशन। सो टाइप ऑफ सर्विस एक्सपेक्टेशन में देयर वर टू, फर्स्ट इज डिज़ायर्ड एंड द सेकेंड इज एडिक्वेट। ओके व्हाट इज डिज़ायर्ड, हमने अलग अलग फैक्टर्स पढ़ा, व्हाट इज एडिक्वेट, हमने अलग अलग फैक्टर्स पढ़ा। ठीक है, होप ये जो टॉपिक था कस्टमर एक्सपेक्टेशन वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इफ़ येस डू लाइक, एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और प्लीज़ जो भी सब्जेक्ट्स तुम्हें चाहिए, जो टॉपिक तुम्हें चाहिए, ठीक है, एक्सप्लेनेशन मुझसे प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, सो दैट आई कैन कम टू नो कि तुम लोगों को कौन सा टॉपिक चाहिए, ताकि मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूँ। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन।